और कितने कितने पुत्र थे पौत्र थे, सारा वंश लड़ाई में मारा जा चुका था। एक बूंद पितर को जल देने वाला जिस परिवार में नहीं बचा था, उस परिवार में यदि किसी राजकुमार का जन्म होता है तो आज तो एक साधारण रिक्शा चलाने वाला भी लोग 100 बैलून फोड़ देता है, पटाखा भी फूलने लगा है। तो कैसा उत्सव रहा होगा, एगो बधैया इस नाम पर हो जाए राजा परीक्षित के। आंगने में बधैया बजे, आंगने में बधैया बजे, बधैया बजे, आंगने में बधैया बजे, आंगने में बधैया बजे, बाजे बधैया बधैया बाजे, बाजे बधैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। केहू लुटावे अनधन सनमा, केहू लुटावे केहू लुटावे अनधन सनमा, केहू लुटावे अनधन सनमा, केहू लुटावे जरू गैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, बाजे बधैया बधैया बाजे, बाजे बधैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, हे आंगने में बधैया बाजे। जय हो। राजा लुटावे अनधन सनमा, राजा लुटावे, राजा लुटावे अनधन सनमा, राजा लुटावे अनधन सनमा, रानी लुटावे जरू गैया बधैया बाजे, हे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बाजे बधैया बधैया बाजे, बाजे बधैया बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, हे आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे। बधाई हो। बहुत सुंदर। और अभी हम लोग बधाई का ये सुंदर पावन आनंद कर रहे हैं, और इसी में सुंदर बधाई का ही स्वरूप लेते हुए आनंद करते हैं बड़ा ही पावन भजन के साथ। जय श्री राम।
राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देगा। बधाई हो, बधाई पर तो बधाई लुटाना चाहिए आप लोग, तभी तो आनंद है, बधाई का महत्व तभी है। हाँ। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, बाजना मजीरा से, बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। हल्का हंसली कारा छाड़ा, हल्का हंसली कारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला, हल्का हंसली कारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाला, बाजना मजीरा से, बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। जय हो। हमरा तो कुछ नहीं चाहिए, यह इच्छा मनवा मांगे, हमरा तो कुछ नहीं चाहिए। जय हो, बधाई हो। हमरा तो कुछ नहीं चाहिए, यह इच्छा मनवा मांगे, हमरा तो कुछ नहीं चाहिए, यह इच्छा मनवा मांगे। ये बात सपनवा अपना, ये बात सपनवा अपना, खुद के लगनवा देना, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, बाजना मजीरा से हीरा रतनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी गहनवा देगा। बधाई हो सरकार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जैसे ही राजकुमार परीक्षित जी का जन्म होता है तो प्रथम संस्कार होता है जात कर्म संस्कार। मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, अब तो कोई संस्कार होते ही नहीं है।
जैसे तैसे विवाह संस्कार हुआ करता था वो भी अब चौपट हो गया। फिल्मिस्तान ले मारा उसको। बच्चा एक उपनयन संस्कार 2-4-5 साल पहले हो जाता था भली भांति, उसमें भी अब रथ संस्कार हो गया है। गए महिषिया पानी में उभरी। संस्कार तो विलुप्त हो गया तो फिर संस्कार आएगा कहां से? जात कर्म संस्कार जन्म के तुरंत बाद हुआ करता था, तब तक नाल नहीं काटा जाता था। काहे कि अशुद्धि जन्मा शौच जिसको लोग बोलते हैं, कब से होता है? जन्म होने से नहीं होता है। जब तक नाल नहीं काटा जाए तब तक अशुद्धि नहीं होती है। पंडित जी पुरोहित जी आते थे, जात कर्म संस्कार कराते थे। उसके बाद निष्क्रमण संस्कार, प्रसूति को किस मुहूर्त में निकलना चाहिए, स्नान करना चाहिए, उस स्नान का बड़ा महत्व है। ऐसा भी एक कोई योग होता है, उसमें यदि प्रसूता स्नान कर ले तो उसके बाद दूसरा उसको संतान नहीं हो सकता। ऐसा भी होता है मुहूर्त, उस पर विचार किया जाता था। उसके बाद नामकरण संस्कार होते थे। इस प्रकार से क्रमबद्ध उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब होकर के अंत में तो दाह संस्कार सुनिश्चित ही है जीवों का। जन्म लेने समय काय कि ग्रह नक्षत्र जिस स्थिति में रहता है उसी उसके जीवन भर पर उसी के अनुसार से उसका जीवन शैली चलता है। तो आजकल तो वो भी कृत्रिम होने लगा है। लोग पंडित जी से पूछते हैं कि ऐसा समय में इसका निकाल दीजिए, ऑपरेशन से होना है तो ये महाभाग्यशाली राजा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है क्या? कृत्रिम अगर निकाला जाता है तो किसी के भाग्य विधाता कोई हो सकता है। जन्म के समय से ही पता चल जाता है कि बालक कैसा होना चाहिए, कैसा होगा। राम जी के जन्म हुआ, राजकोष खोल दिया गया। आज जो कोई दरिद्र है वो आज धनी नहीं हुआ तो आज राम जी के जन्म बेकार है। यानी एक जन्म के होते ही इतना लोग सुखी हो गए। चारण भाट ये सब राज दरबार में हुआ करता था। आया, गीत गाया, प्रशंसा किया, बधैया के नाम पर राजा रानी बहुत प्रकार के दान करते। आने वाले जो पंडित पुरोहित उनका काफी स्वागत होता। तो उस उत्सव के आलोक में देखा जाता है कि ये बालक कैसा है। एक बालक जन्म लेता, उधर भैंसी घर में भैंसी मर रही है, रिजल्ट तो आ रहा है कि बालक कैसा होने वाला है। बालक जन्म लेता है, काग काई काई का शब्द जोर जोर से कर रहा है। इस लक्षण तो पता चल जाता है। यानी उत्तम बालक, जो भाग्यशाली बालक होता है, जो धनवान होने वाला होता है, उसका जन्म होता है, उस समय बहुत लोग खुशी हो जाते हैं। यानी माता पिता का धर्म बनता है कि अपने आश्रितों को उस समय दान पुण्य इत्यादि जरूर करें, लोगों को प्रसन्न करें। लेकिन आज तो ऐसा भी होता है, एक बहुत धनी मानी व्यक्ति आए हमसे कुंडली बनवाने के लिए। कुंडली बनाया, कितना होगा महाराज दीजिए, क्या टेंशन जितना है उतना दीजिए, बहुत जगह तो लुटाते हैं। नहीं कहिए, अरे तो 2000 रुपया तो हम लेते हैं। कहता है बाप रे बाप, हमारे तो खटिए खराब हो जाते। तो कहा जन्म बालक का तो देख लिया हम, भविष्य की आते ही तो पहले ज्योतिषीय के कंठ पकड़ लिया, आगे तो क्या करेगा सो भगवान जाने। क्या आगे तो जो करेगा सो दूसरा करेगा, पहले तो ज्योतिषी को गला दबा दिया ही आते ही। यानी बैलून फोड़ने में, आज विवाह में यही हाल होता है।
एक डीआईजी के बेटा के विवाह में हम सम्मिलित थे। हमको लगा कि आज से 20 साल पहले की बात है। 50,000 के फटाका उसमें छूटा होगा और पंडित जी थे उधर के कन्या पक्ष वाले, हम तो वर पक्ष वाले डीआईजी साहब के तरफ से थे। तो कहा कि हम पंडित जी आप कहिए ना उनको दक्षिणा देंगे।